हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो आज हम कवर करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। इससे पहले मैं लाइफ प्रोसेस के बाकी टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सक्रीशन क्या है, वो कैसे प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, उससे पहले क्या इजेशन और एक्सक्रीशन, इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक को जब मैं कवर करा रही थी कि इजेशन अलग प्रोसेस है और एक्सक्रीशन एक अलग प्रोसेस है। इजेशन हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, यानी कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है उसके रिमूवल को क्या कहते हैं, इजेशन। बट रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, यानी कि यूरिन की फॉर्म में और स्वेट की फॉर्म में जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसके रिमूवल को क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, यानी कि मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन जो है वो भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और एक्सेस वाटर, यानी कि जितने बॉडी के अंदर, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको भी एक्सक्रीट आउट करना होगा, तो वो भी क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट में आ जाएगा। एक्सेस मटेरियल सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट के अंडर आएगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आते हैं हमारे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें अमोनिया है और यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब हमारे क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब क्या है ना, मैंने देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना एक्सक्रीशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा का एग्जांपल ले लो। अमीबा में क्या होता है, देखो ये अमीबा है, ये फूड को इनटेक करता है अपने सूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, इनटेक कर लिया और फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचेगा, जो वेस्ट मटेरियल बचेगा, अब उसको अमीबा अपनी बॉडी से बाहर भी तो करेगा ना, तो वो क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू उस बाकी के वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देगा। ठीक है, डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो अमीबा में क्या है, वेस्ट मटेरियल अंदर है, जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट अंदर है उसके, उससे वो बाहर कर देगा उन्हें, ठीक है, अपनी बॉडी से। तो ये कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन है। तो यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिमूव दीज वेस्ट, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको रिमूव कैसे करते हैं, बाई सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से वेस्ट को बॉडी से बाहर करते हैं इनटू द सराउंडिंग वाटर, यानी कि मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर जो होते हैं हमारे वाटर में रहते हैं, तो यानी कि वाटर के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर, यानी कि जैसे कि ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग में डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं हो सकता एक्सक्रीशन। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूज्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म सेम फंक्शन, यानी कि एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। ओके, अब देखो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन किस तरह से हो रहा है। पहले एक्सक्रीशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, किडनी होती है, वन पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो किडनीज होती हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि दो यूरेटर होते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा क्या करता है, एक्सक्रीट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि यूरिथ्रा का काम क्या है, यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम किसका है, यूरिथ्रा का। तो क्या क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। किडनी हमारी दो हैं, यूरेटर्स हमारे दो हैं, बट यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक है और यूरेथ्रा भी हमारा एक है। ओके, देखो आपको डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको देखो इसमें क्या है, ये आप देख रहे हो,
देखो ये देख रहे हो बीन शेप्ड, ये क्या है आपकी किडनी है। देखो ये लेफ्ट वाली किडनी है और ये राइट वाली है। तो लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है और राइट वाली थोड़ी नीचे होती है। ओके, और ये क्या देख रहे हो आप, ये वाइट वाइट, ये दो पाइप से जा रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं यूरेटर। ये लेफ्ट यूरेटर हो गया और ये राइट यूरेटर हो गया। ओके, उसके बाद यूरेटर के बाद क्या बताया मैंने आपको, यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, देखो ये किडनी हो गई, किडनी कितनी है, दो है, दो किडनी हो गई, लेफ्ट और राइट। और ये जो वाइट वाइट पाइपलाइन जा रही है इस तरह से, इन्हें क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। कितने, ये लेफ्ट वाली हो गई और ये राइट वाली हो गई, कितनी है, ये भी दो है। ओके, देन यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर कितना है हमारा, एक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पियर शेप्ड, ये क्या है हमारा, यूरिनरी ब्लेडर है। देन क्या आएगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से फिर यूरिन क्या बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके किडनी की, मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से है। ओके, एंड देखो ये देख रहे हो आप, ये जो रेड रेड है, ये रेड वाली पाइपलाइन, एक मिनट, ये वाली, ये क्या है, ये है लेफ्ट रीनल आर्टरी। देखो रीनल वर्ड जो होता है वो किडनी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लंग्स के लिए मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है, वैसे नहीं, वैसे ही किडनी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रीनल। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है, यानी कि हार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर आ रही है, किडनी में। तो ये क्या है, रीनल आर्टरी। ये लेफ्ट वाली है और राइट वाली भी होगी आर्टरी। ओके, लेफ्ट रीनल आर्टरी लेफ्ट किडनी में लेकर आएगी और राइट रीनल आर्टरी राइट किडनी में ब्लड लेकर आएगी। और ये जो ब्लू ब्लू वाली दिख रही है, ब्लू वाली, ये वाली, ये क्या है हमारी, ये है लेफ्ट रीनल वेन। यानी कि वेन क्या कर रही थी, वो किडनी से, सॉरी, वो बॉडी ऑर्गन्स से, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वहां से ब्लड को हार्ट में लेकर जा रही थी। ठीक है, यानी कि किडनी से हार्ट की तरफ कौन लेके जाएगा, वेन। तो ये क्या होगी, रीनल वेन, ये लेफ्ट होगी। लेफ्ट रीनल वेन क्या करेगी, लेफ्ट किडनी से लेकर जाएगी और राइट रीनल वेन राइट किडनी से ब्लड लेकर जाएगी। ओके, आयोटा क्या है, जो हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में लेकर जाती है, यानी कि हार्ट से ऑर्गन्स को कहाँ लेकर आ रही है, सॉरी, हार्ट से ब्लड को कहाँ लेकर आ रही है, किडनी में लेकर आ रही है, आयोटा। ठीक है, अब वेना कावा क्या था, जो बॉडी के ऑर्गन्स से ब्लड को कहाँ लेकर जा रही थी, हार्ट में लेकर जा रही थी। ठीक है, तो ये होगी वेना कावा। अब आपको आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हो चुके हों कि कौन सी टर्म किसके लिए यूज की गई है। ओके, तो देखो किडनी, हम पढ़ते हैं पहले ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। किडनी, किडनी क्या है हमारी, वन पेयर है, मैंने आपको दिखा दिया वन पेयर कौन कौन सी है। वन पेयर यानी कि दो किडनी होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, बीन शेप्ड होती हैं इस तरह से। ये होगी किडनी, बीन शेप्ड है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्यों, क्योंकि फिल्टर करने का काम कर रही होती है। ये जितने नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उन सबको फिल्टर करने का काम कौन कर रही है, किडनी। तो ये क्या है हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ओके, लोकेटेड इन द एब्डोमन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, यानी कि बैकबोन की दोनों साइड एब्डोमन में लोकेटेड होती है, यानी कि हमारी पीछे की साइड एब्डोमन में किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, अरे क्या करती है, यूरिन प्रोड्यूस्ड, यानी कि यूरिन बनाती है किडनी। किडनी यूरिन कैसे बनाती है, जो भी फिल्टर करेगी ब्लड से, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करेगी, वो सब क्या है, यूरिन की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो क्या क्या किडनी के बारे में, वन पेयर है, यानी कि दो किडनी जो होती हैं, बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड होती है, यानी कि इस तरह से बीन शेप्ड किडनी होती है हमारी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लोकेटेड इन एब्डोमन। देखो ये याद रखना है, ये क्योंकि आता है क्वेश्चन इस तरह से कि किडनी हमारी कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो कहाँ पर लोकेटेड है, इन द एब्डोमन, इन द एब्डोमन, यानी कि एब्डोमन में है। और कहाँ है, बैकबोन की दोनों साइड, आइदर साइड ऑफ बैकबोन। और क्या करती है, यूरिन प्रोड्यूस्ड, यानी कि किडनी में क्या होता है, यूरिन बनता है हमारा। ठीक है, यूरेटर क्या है, यूरेटर जो मैंने आपको बताया, जो किडनी से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है इस तरह से, ये जो निकल रही है, ये क्या है, ये यूरेटर है। यूरेटर भी दो होते हैं हमारे। ठीक है,
यूरिन पासिस थ्रो यूरेटर्स, यानी कि जो किडनी ने जो भी फिल्टर किया है वो यूरिन कहाँ जाएगा, ये यूरेटर में जाएगा, यूरेटर में जाएगा, यूरेटर में जाएगा, ठीक है। तो यूरिन पासिस थ्रो यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, फिर कहाँ चला जाएगा, ये है हमारी यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिन क्या कर रहा है, किडनी से यूरेटर में आ रहा है, यूरेटर से फिर कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। लॉन्ग ट्यूब है, देखो ट्यूब लाइक ही है ना इस तरह से, तो लॉन्ग ट्यूब है एंड कनेक्ट किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, यूरेटर। क्लियर हो चुका, स्ट्रक्चर से मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हो गई किडनी, एक बार और देख लो, ये हो गई किडनी, ये हो गया यूरेटर और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट कर रहा है, यूरेटर कनेक्ट कर रहा है। ओके, यूरेटर तो रिवाइज कर लेते हैं। यूरेटर क्या है हमारा, वन पेयर है, वन पेयर है, और यूरिन जो है वो यूरेटर से पास होकर कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। लॉन्ग ट्यूब है और कनेक्ट करता है किसको, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। ओके क्लियर। अब यूरिनरी ब्लैडर में हमारा क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, तो कैसा सिंगल है, यानी कि एक है और मस्कुलर है, पीयर शेप्ड है, ये पीयर शेप्ड है हमारा, और स्टोर्ड यूरिन, यानी कि जो यूरिन किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, उस यूरिन को स्टोर करेगा अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू यूरेथ्रा, यानी कि जब तक वह यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज ना हो जाए तब तक वो स्टोर रखता है अपने अंदर, कौन, यूरिनरी ब्लैडर, अंडर नर्वस कंट्रोल, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, तो ये नर्वस कंट्रोल के अंडर रहता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा वो इसको कंट्रोल करता है। ओके, अब देखते हैं कि मतलब यूरिन बनता क्यों है और कैसे बनता है, ठीक है। तो यूरिन बनता क्यों है, टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी कि हमारी ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए यूरिन बनता है, यानी कि जो भी फिल्ट्रेट होता है वो उसे हम यूरिन बोल देते हैं। तो यूरिन क्यों बनता है, ताकि हमारी ब्लड से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो सके, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जो भी प्रेजेंट है वो रिमूव हो सके, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनता है। तो यूरिन बनता कैसे है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन किडनी, यानी कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी में होता है, किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और किडनी में क्या होती है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट होती हैं, किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट होती है, जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ओके, कितने होते हैं, ये 500 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन किडनी, यानी कि किडनी के अंदर मेन फंक्शन मेन जो काम है वो कौन कर रहा होता है, नेफ्रॉन कर रहा होता है। और नेफ्रॉन कितने होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द 500 मिलियन के अप्रॉक्स प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। तो कैसे बन रहा है यूरिन, ब्लड के फिल्ट्रेशन से बन रहा है, और क्यों बन रहा है, ताकि ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिमूव हो सके, वो रिमूव हो सके, इसलिए यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके क्लियर हो। तो क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन किडनी, यानी कि ब्लड में जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट हैं उनको कहाँ रिमूव कर दिया जाता है, किडनी में रिमूव कर दिया जाता है, यानी किडनी का काम क्या है, फिल्टर करने का। जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं वो कहाँ फिल्टर होते हैं, किडनी के अंदर। कैसे, जैसे कि मान लो ये किडनी है और यहाँ से आ रहा है ब्लड आ रहा है, ये क्या है हमारे रीनल आर्टरी हमारी क्या लेकर आ रही है, ब्लड लेकर आ रही है, जिसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, ये किडनी में आ गया। अब किडनी क्या करेगी, इसको फिल्टर कर देगी, फिल्टर करने के बाद ब्लड बाहर चला जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेट। अब ये प्योर ब्लड है, यानी कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है, ये प्योर हो गया। प्योर ब्लड को कौन लेकर जाएगी किडनी से बाहर, वेंस, रीनल वेंस, ठीक है। क्लियर हो चुका। नेफ्रॉन क्या है, पैक्ड क्लोज टूगेदर, यानी कि नेफ्रॉन जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कप शेप्ड, एक तो कप शेप्ड पार्ट होता है और एक ट्यूबुलर पार्ट होता है। कप शेप्ड पार्ट को क्या कहते हैं हम,
बोमान कैप्सूल, बोमान कैप्सूल, ओके। एंड ट्यूबुलर पार्ट होता है हमारा वो एक, ठीक है। रीनल आर्टरी को मैंने बताया क्या करती है, ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर आती है, ब्लड को किडनी की ओर, यानी कि हार्ट से ब्लड लेकर आ रही है कहाँ, किडनी की तरफ। कौन, आर्टरी, क्योंकि किडनी की तरफ लेकर आ रही है, दैट्स वाई रीनल आर्टरी बोल देते हैं। और रीनल वैन क्या है, हमारे किडनी से जो फिल्ट्रेट ब्लड है, यानी कि किडनी ने ब्लड को फिल्टर कर दिया, और जो फिल्ट्रेट ब्लड है उसको लेकर जाने का काम कौन कर रही है, रीनल वैन कर रही है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बता ही चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, क्लियर है एक एक पॉइंट। देखो जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो बहुत डिफिकल्ट दिया हुआ है, तो आपको इजी वे में समझना हो तो आप यहाँ समझ सकते हो। एक बार आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हो कि किस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। होता क्या है, ये है आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट है। अब आप देखो, ये आप देख रहे हो, ये जहाँ से ब्लड आ रहा है इसे क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टियोल, यानी कि एफरेंट आ, ऐसा देख सकते हो, एफरेंट आ रहा है ब्लड, तो इसे क्या कहेंगे, एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। फिर ब्लड कहाँ आ गया, ये देख रहे हो आप, ये इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये वाला ग्लोमेरुलस, यानी कि कैपिलरीज होती है, बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हो बाहर की तरफ, ये इस तरह से, इसे कहते हैं कप शेप्ड, ये है इस तरह से प्रेजेंट है, ये देख रहे हो इस तरह से, और इसमें क्या प्रेजेंट है, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, बोमान कैप्सूल। क्लियर हो चुका है। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, बोमान कैप्सूल है। बोमान कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमारा क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा होता है, उसे क्या बोल देते हैं हम, ग्लोमेरुलस, ओके। क्लियर हुआ। अफरेंट आर्टियोल ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है, और फिर ब्लड फिल्टर हो रहा है कहाँ, ग्लोमेरुलस में, जो कहाँ प्रेजेंट है, बोमान कैप्सूल में। अब ब्लड फिल्टर हो चुका, ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है ये फिल्टर हो गया, तो जो फिल्टर हो गया ब्लड, और फिल्टर हुआ ब्लड कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, कौन लेके जाएगा, इफरेंट आर्टियोल, ई से याद तो एग्जिट, एग्जिट कर रहा है ब्लड, तो इसे क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टियोल, ठीक है। कैसे लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है फिल्ट्रेट ब्लड, और ये कैसे लेकर आ रहा है, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब फिल्ट्रेट जो नाइट्रोजन वेस्ट था वो कहाँ चला जाएगा, ये देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, ये सब, ये क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी फिल्टर हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, इधर ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा। ट्यूबुलर पार्ट से फिर कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें अफरेंट आर्टियोल नाइट्रोजन वेस्ट जिसमें प्रेजेंट है ब्लड में, उस ब्लड को लेकर आती है, और ग्लोमेरुलस जो होता है वो बोमान कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा होता है, और जो फिल्ट्रेट ब्लड है उसको लेकर जाएगा कौन, किडनी से बाहर, इफरेंट आर्टियोल, और जो फिल्ट्रेट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट में चला जाएगा। ट्यूबुलर पार्ट से फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और वहां से वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या गिवन है। बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इज, बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी इज क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर, यानी गुच्छा, कैपिलरीज का जो एक क्लस्टर है उसे क्या कहते हैं, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। क्या है वो, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, क्यों, ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस हमारा क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। इच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड, कप शेप्ड क्या था हमारा, बोमान कैप्सूल, ऑफ कॉइल्ड ट्यूब, यानी कि
कॉइल्ड ट्यूब का जो कप शेप्ड एंड है यानी कि बोमान कैप्सूल है उससे जुड़ी होती है इच कैपिलरी क्लस्टर यानी कि ग्लोमेरुलस जो है हमारा वो कप शेप्ड बोमान कैप्सूल से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, बोमान कैप्सूल क्या करता है, कलेक्ट द फिल्ट्रेट यानी कि ग्लोमेरुलस ने जो भी ब्लड फिल्टर किया है वो जो फिल्ट्रेट आया है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होकर आए हैं वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, बोमान कैप्सूल में। कैसे, देखो यहाँ से ब्लड आया, ये क्या थी आपकी आर्टरी थी, रीनल आर्टरी। ठीक है, और ये था, ये क्या था, एफरेंट आर्टियोल था। ठीक है, और तो ब्लड आ गया, ये क्या कैसा आ रहा है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। अभी आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली, ये क्या है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या करेगा, इस ब्लड को फिल्टर कर देगा। कैसे, इसकी मान लो ये जैसे कि ये है, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, मान लेते हैं ग्लोमेरुलस है, इसमें ब्लड आ गया है। ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, इस ब्लड को फिल्टर कर देगा। तो फिल्टर करेगा यानी कि इसमें जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो फिल्टर हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, बोमान कैप्सूल है। ठीक है, तो ये है बोमान कैप्सूल, तो ये इस फिल्ट्रेट को रिसीव कर लेगा। अब ये कैसा हो गया, ब्लड प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड कहाँ से आ जाएगा, इफरेंट आर्टियोल लेकर चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो चुका। फिल्ट्रेट ब्लड जो भी फिल्टर मटेरियल आया है, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ये बोमान कैप्सूल में चला जाएगा। और जो प्योर ब्लड है वो इफरेंट आर्टियोल ले जाएंगी। ठीक है, क्लियर। ये आपका बोमान कैप्सूल है कप शेप्ड, और ये आपका ग्लोमेरुलस है जो कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। क्लियर। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन होता किस तरह से है। इसमें 3 स्टेप्स है। पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या था, मैंने आपको बताया कि ये जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज से ब्लड फिल्टर हो जाता है और जो भी फिल्ट्रेट है वो कहाँ चला जाता है, बोमान कैप्सूल में। ठीक है, तो यही हमारा पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है, देखो जो भी ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, एमिनो एसिड प्रेजेंट है, एक्सेस सॉल्ट्स प्रेजेंट है। जो भी ब्लड में प्रेजेंट है फ्रॉम ब्लड आर फिल्ट्रेट यानी कि ब्लड में जितने भी ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है ये फिल्टर कर दिए जाते हैं। तो जो फिल्टर हुआ है उसे क्या बोलेंगे, इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी कि ये ग्लोमेरुलस था और ये बोमान कैप्सूल था। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट आया है इसे क्या कहते हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट कहते हैं। इनिशियल फिल्ट्रेट कहाँ एंटर कर रहा है, बोमान कैप्सूल में एंटर कर रहा है। ठीक है, यही कह रहा है ये आपकी, ये लाइन्स आपकी यही बोल रही हैं कि जो भी आपका इनिशियल फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ एंटर कर जाता है, बोमान कैप्सूल में। फिर क्या आएगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, यूजफुल सबस्टांसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। यानी कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट आया है ना बोमान कैप्सूल में, उसमें कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो यूजफुल हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी से ये यूजफुल सबस्टांस भी बाहर चले जाएं, तो हम क्या, हमारी बॉडी क्या करेगी, इन यूजफुल सबस्टांसेस को रीअब्जॉर्ब करेगी। कैसे, रीअब्जॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के चारों ओर जो होती है ना कैपिलरीज फैली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरीज क्या करेंगी, इस फिल्ट्रेट से ग्लूकोज को, एमिनो एसिड्स को, सॉल्ट को, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, यानी कि वापस ले लेंगी जो भी फिल्टर में चला गया है बाई मिस्टेकन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि रीअब्जॉर्ब कर लिया फिल्ट्रेट में से। अब क्या होगा, जो हमने रीअब्जॉर्ब किया हो सकता है उसमें अभी भी कुछ ऐसे मटेरियल हो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, जैसे कि यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या करेंगे, आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल, यानी कि ट्यूब्यूल जो है नेफ्रॉन का पार्ट, ट्यूब्यूल पार्ट जो है
उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स को जैसे कि यूरिया, वाटर, साल्ट्स को क्या कर देंगे, सिक्रीट कर देंगे। और जो ये ट्यूब्यूल है वो कहाँ ओपन हो रही है, विच ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूब्यूल पार्ट हमारा कहाँ ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, एंड देन इनटू द वाटर। और कलेक्टिंग डक्ट से वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है। ठीक है, इस वाले स्टेप को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। कैसे होता है, तो क्या था, ग्लोमेरुलस से ब्लड को फिल्टर किया तो फिल्ट्रेट कहाँ आ गया, बोमान कैप्सूल में आ गया। वुमान कैप्सूल में आ गया। ये फिल्ट्रेट में जितने भी मान लो कुछ यूजफुल सबस्टांसेस हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया गया कैपिलरीज के द्वारा, तो इसे क्या कह देंगे, रीएब्जॉर्प्शन बोल देंगे। अब कहाँ जाएगा वेस्ट मटेरियल, ट्यूब्यूल पार्ट में जाएगा। ट्यूब्यूल से फिर कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो यूरेटर में चला जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम बता चुकी हूँ। ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये बोमान कैप्सूल है, ये ट्यूबुलर पार्ट है, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट है। फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा, यूरिन यूरेटर में चला जाएगा। अब कहाँ जाएगा यूरिन, यूरिन एंटर आ लॉन्ग ट्यूब यूरेटर। ये किडनी थी ना, किडनी में सब कुछ हो चुका है, फिल्टर हो चुका है। अब यूरिन कहाँ जाएगा, ये जो यूरेटर वाला पार्ट है इसमें आ जाएगा। ठीक है, यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा, ब्लैडर में। ओके, यूरिनरी ब्लैडर stored urine until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। यानी कि जब तक हमें यूरिन को पास करने की अर्ज नहीं आएगी तब तक यूरिन कहाँ पर स्टोर रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। बिकॉज ब्लैडर इज मस्कुलर, मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, मस्कुलर है। किसके कंट्रोल में रहता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। वी यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने की अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व्ड आर इन द बॉडी, यानी कि कितनी अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है और कितने सॉल्ट डिजोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसे, सपोज हमारे बॉडी में वाटर तो कम है और सॉल्ट ज़्यादा है, सॉरी वाटर कम है, एक मिनट, ये वाटर है और सॉल्ट। ठीक है, यानी सॉल्ट ज़्यादा है, दैट मीन कि वाटर कम है। तो ये कैसा है, यूरिन कैसा होगा हमारा, यूरिन होगा कंसंट्रेटेड, जिसमें सॉल्यूशन होता है दो टाइप का, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड। अगर सॉल्ट ज़्यादा है और सॉल्यूशन में सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है तो ये कैसा है, कंसंट्रेटेड। अगर सॉल्यूशन में सॉल्ट कम है वाटर ज़्यादा है तो उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर कम है और सॉल्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी से वाटर का एक्सक्रीशन हो, तो हम क्या करेंगे, बॉडी वाटर को रीएब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और सपोज़ कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर अच्छी खासी अमाउंट में है और सॉल्ट कम है, तो हमारा यूरिन कैसा होगा, हमारा यूरिन होगा डाइल्यूटेड। ओके, तो अब जब ऑलरेडी हमारी बॉडी में वाटर अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम नहीं चाहेंगे कि हम और ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करें, तो हम क्या करेंगे, वो पानी को एक्सक्रीट आउट होने देंगे। ठीक है, डिपेंड किस पे कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर कितना प्रेजेंट है और सॉल्ट कितना मात्रा में डिजोल्व है। ठीक है, हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीट आउट, एंड इस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना डिजोल्व वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है। इन सब पर डिपेंड करता है कि वाटर को कितनी अमाउंट में रीअब्सॉर्ब करना है और कितनी में नहीं, किस किस पर, एक्सेस वाटर की अमाउंट पर, डिजोल्व सॉल्ट्स पर एंड डिजोल्व वेस्ट मटेरियल्स पर प्रेजेंट जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इन सब पर डिपेंड कर रहा होता है। यूरिनरी ब्लैडर कैसा है हमारा, मस्कुलर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
मिक्सचुरेशन कहते हैं कि जो हम यूरिन को पास आउट करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना, उसे क्या कहेंगे हम, मिक्सचुरेशन थ्रू यूरेथ्रा। क्लियर। देखो जो हेल्दी पर्सन होता है ना, यानी कि जिस हेल्दी पर्सन क्या है, जिसकी किडनी अच्छे से वर्क कर रही होती है, वो पर डे में ऑलमोस्ट 180 लीटर 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी कि जो ग्लोमेरुलस था ना, वहाँ पर जो फिल्टर हो रहा था ब्लड का, वो कितना होता है, 180 लीटर होता है किडनी में, ठीक है। लेकिन हम यूरिन जो पास आउट करते हैं वो कितना करते हैं, सिर्फ 1 से 2 लीटर। क्यों? क्योंकि बाकी का जो, यानी कि 180 लीटर फिल्टर हो रहा है, लेकिन हम यूरिन कितना पास आउट कर रहे होते हैं, 1 से 2 लीटर पास आउट कर रहे होते हैं, यानी कि रिमेनिंग जितना भी फिल्ट्रेट तो था वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। 180 में से मान लो सपोज आप 2 लीटर यूरिन पास आउट कर रहे हो, तो यानी कि 178 लीटर आप रीएब्जॉर्ब कर लेते हो वापस। हेल्दी पर्सन की बता रही हूँ मैं आपको, ओके। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है, प्लांट जो होता है रेस्पिरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनाता है, ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है। ट्रांसपिरेशन में क्या है, वाटर का लॉस कर रहा होता है। गम्स में क्या आएगा, टैनिक, लैटेक्स एंड रबर। प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एक्सक्रीशन के लिए प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते हैं। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यानी कि प्लांट जो हो रहे हैं, प्लांट जो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को अगर उसे अपनी अपनी प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है तो वो किसके थ्रू करेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। कहाँ से, स्टोमेटा से, ठीक है। एक्सेस वाटर का लॉस कहाँ से करेगा, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू करेगा। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। Plant can even lose some of their old parts like old leaves and bark of tree। जैसे कि मतलब प्लांट में मान लो लीव्स मुरझा गई हैं, तो वो ओल्ड पार्ट्स हैं प्लांट के, वो सब फॉल हो जाते हैं, यानी गिर जाती हैं। तो ये सब क्या है, कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कि ओल्ड लीव्स हो गई, ट्री की जो बार्क होती है, वो छाल होती है, डेड सेल्स की बनी होती है, ये सब क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो इनको कैसे करती है, वो ओल्ड लीव्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं, बार्क की छाल भी धीरे धीरे हटती रहती है, तो इस तरह से लूज करती है अपने पार्ट्स को, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, यानी कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो लीव्स में भी स्टोर्ड होते हैं। तो जब हमारी ओल्ड लीव्स गिरती हैं तो उनके साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हट रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, यानी कि जो प्लांट सेल है उसमें सेलुलर वैक्यूल होता है, वहाँ पर बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर कर लिए जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम सेल्स, यानी कि जो आपने देखा होगा ना कि प्लांट में जो बार्क होती है वहाँ से गम्स निकल रहा होता है। आप कभी देखना नीम का प्लांट देखना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे कुछ मिल्की मिल्की सा निकल रहा होता है। ये सब क्या है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट की ओल्ड सेल से निकल रहे होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कहाँ स्टोर होते हैं, ओल्ड जाइलम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, लेटेक्स, रेजिन, गम्स, ये सब, ठीक है। प्लांट आल्सो सिक्रिएट सम वेस्ट सबस्टांसेस इनटू द सॉइल, यानी कि प्लांट जो होते हैं कुछ वेस्ट सबस्टांसेस को सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब है प्लांट में किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन हो रहा है। क्लियर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तो हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा से, और वाटर का लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और ओल्ड लीव्स और ओल्ड बार्क्स का लॉस हो रहा है। और जो ओल्ड लीव्स में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी जब पत्तियां गिर जाती हैं तो उनके साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी
हट जाते हैं, ठीक है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जाइलम में स्टोर्ड रहते हैं, जो धीरे धीरे प्लांट की बार्क से निकल रहे होते हैं, प्लांट की लीफ से निकल रहे होते हैं, जैसे कि लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स। ओके, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सॉइल में एक्सक्रीट आउट कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये थे कि प्लांट में किस तरह से एक्सक्रीशन हो रहा है। ये आप देखो, ये इस तरह से निकल रहा है ना, ये गम्स है, ये सब ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट की बार्क से निकल रहा होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा प्लांट्स में। देखते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी क्या है। किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइवल के लिए किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। अगर किडनी हमारी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे वो अकोमुलेट होते रहेंगे, और एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाएंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए किडनी कैसा है, वाइटल ऑर्गन है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी, यानी कि सेवरल फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, या ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है किडनी को तो किडनी क्या होगा, किडनी की जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएंगी, वो धीमी पड़ जाएंगी, ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगी। दिस लीड टू द अकोमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, यानी कि अगर हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो किडनी का काम क्या है, फिल्टर करने का। जब वो नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर ही नहीं कर पाएगी तो नाइट्रोजन वेस्ट जो होंगे, जो पॉइजनस वेस्ट होंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे, विच कैन लीड टू द डेथ, यानी कि जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, यानी कि अगर किडनी फेल हो गई है तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम कर रही होती है। किसके थ्रू, डायलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या होता है इसमें, देखो, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी में ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी जो सेमी परमिएबल होती हैं, ठीक है। सस्पेंडिंग इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड होता है टैंक में, उसमें ये ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। कैसे, देखो, ये क्या है, आपका टैंक है, ये आप देख रहे हो टैंक है, टैंक ये येलो येलो दिख रहा है, ये डायलिसिंग फ्लूइड है, और ये जो आपकी रेड रेड आ रही है ना, ये ट्यूब्स है, इसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड क्या करेगा, जो पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हो गई है तो उससे क्या करेंगे, उसकी आर्टरीज से ब्लड को लेकर आएंगे, कहाँ लेकर आएंगे, आर्टिफिशियल किडनी में। ये क्या है, ट्यूब्स हैं, ये इसमें ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है इसमें, लेकिन जो हमारा डायलिसिंग फ्लूइड है, यानी कि जो टैंक के अंदर जो फ्लूइड है, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की और किसी चीज़ का फ्लो होना। तो ब्लड में तो नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट है, लेकिन डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पर कमी है। तो क्या करेगा, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ फ्लो करेंगे, डायलिसिंग फ्लूइड की तरफ। ओके, क्लियर हो चुका। सपोज ये आपका टैंक है, ओके, और ये आ रहा है पाइप में ब्लड, इसमें क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट है, इसमें हाई अमाउंट में नाइट्रोजन वेस्ट है, ठीक है। हाई अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो हाई अमाउंट से कहाँ जाएगा वेस्ट, लो अमाउंट में जाएगा, यानी कि डायलिसिंग, इसमें क्या था, डायलिसिंग फ्लूइड है इस वाले टैंक में, तो डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट आ जाएगा। तो अभी हमारा ब्लड कैसा हो गया, फिल्टर हो गया। अब ये फिल्टर ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये फिल्टर ब्लड वापस से हम पेशेंट के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। क्लियर। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड, दिस फ्लूइड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, यानी कि जैसे ब्लड का प्रेशर होता है वैसे ही डायलिसिंग फ्लूइड जो होता है उसका प्रेशर भी सेम ही होता है, बट
एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि डायलिसिस फ्लूइड में हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। द पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स, मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट होता है उसके ब्लड को इन ट्यूब्स के थ्रू पास किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन, क्योंकि ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा है और फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो हाई अमाउंट से लो अमाउंट में जाएगा वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से। द प्यूरिफाइड ब्लड, फिर क्या होगा, अब ये प्यूरिफाइड ब्लड हो गए, फिर प्यूरिफाइड ब्लड वापस से पेशेंट के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन टू द किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि हमारी हेल्दी किडनी जो थी वो क्या कर रही थी, रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर रही थी, यानी कि जो भी सब यूजफुल सब्सटेंसेस थे उनको वापस से रीएब्जॉर्ब कर रही थी। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में ये नहीं होता। आर्टिफिशियल किडनी नाइट्रोजन वेस्ट को तो फिल्टर कर लेती है लेकिन रीएब्जॉर्प्शन का काम नहीं कर रही होती, ठीक है। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी किडनी जो होती है वो 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट कर रही होती है, लेकिन उसमें से द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली लीटर और 2, यानी कि 1 से 2 लीटर ही वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्लियर। क्यों कर रही है? क्योंकि बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए सिर्फ यूरिन हमारा 1 से 2 लीटर ही पर डे हम रिमूव कर पाते हैं अपनी बॉडी से। ऑर्गन डोनेशन क्या है? ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन, यानी कि ऑर्गन डोनेट करना एक अच्छा काम है टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, यानी कि किसी ऐसे पर्सन को ऑर्गन डोनेट करना जिसके ऑर्गन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे, ठीक है। डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज फैमिली, यानी कि ऑर्गन का डोनेशन डोनर की कंसेंट, यानी कि जो डोनेट करने वाला है उसकी मर्जी और फैमिली की परमिशन से किया जाता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज ऑफ जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर, यानी कि इसमें एज का और जेंडर का कोई इश्यू नहीं है, किसी भी एज का पर्सन, किसी भी जेंडर का पर्सन ऑर्गन और टिश्यू को डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म टू द लाइफ ऑफ पर्सन, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या करेगा, किसी पर्सन की लाइफ को सेव कर सकता है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज recipient organs has been damaged और हैज़ फेल्ड बाई डिसीज और इंजरी, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो ऑर्गन को रिसीव करने वाला है उसके ऑर्गन्स फेल हो गए हैं या इंजर्ड हो गए हैं किसी डिसीज़ की वजह से, दैट्स वाई ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जरी रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन, यानी कि ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सर्जरिकली होता है, सर्जरी के थ्रू होता है, यानी कि डोनर जो होता है, डोनर से जो एक्सेप्टर होता है, जो जिसको डोनेट किया जाना है, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन, यानी कि ऑर्गन को डोनेट करने वाले पर्सन से ऑर्गन को रिमूव किया जाएगा सर्जिकली, एंड जिसको ज़रूरत है, जो ऑर्गन लेने वाला है उस पर्सन में उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स, यानी किस किस चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, कॉर्निया, किडनी, हार्ट्स, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टिन्स एंड बोन मैरो, यानी कि इन सब ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। तो आपको याद रखना किस किस ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, किस किस का, कॉर्निया का, किडनी, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टिन, बोन मैरो। मोस्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड, यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो होते हैं और टिश्यूज का ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो डोनर की
डेथ के जस्ट बाद होता है, ठीक है। और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर द पर्सन ब्रेन डेड, यानी कि जब डॉक्टर ये बता दे कि पर्सन का ब्रेन डेड हो चुका है, तब हम उसके ऑर्गन से, उसकी बॉडी से ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग्स, यानी कि लंग्स का, लीवर का, किडनी का और एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव, यानी कि कुछ ऑर्गन जैसे कि किडनी का, लीवर का, लंग्स का डोनेशन हम तब भी कर सकते हैं जब हम जीवित हैं। यानी कुछ ऑर्गन्स तो ऐसे हैं जो जिनका ट्रांसप्लांटेशन मरने के बाद ही होता है, और कुछ ऑर्गन्स का हम जीवित रहते हुए भी कर सकते हैं डोनेट, ठीक है। तो ये बता रहा है आपका कि किस किस ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी है कि किन किन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। और किन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन डोनर जीवित रहते हुए भी कर सकता है, कौन कौन से, किडनी, लीवर एंड लंग्स, ओके। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो होते हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन जो होगा, उनका जो डोनर से उनका रिमूवल कब होगा, जब डोनर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। आप बाकी के लेक्चर से जाकर देख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे फीडबैक मिले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है।